बतानी थी कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि कौन से मॉडल की गाड़ियां InDrive पे रजिस्टर हो सकती हैं। तो मेरे भाई InDrive पे रह जाओगे कि इसके पार्ट्स हम कहां से लें, आपकी 2-3 दिन की दिहाड़ी लग सकती है उसका एक बम्पर लेने में। तो दूसरा उसकी फ्यूल कंजम्पशन का भी मैंने सुना है कि इतनी अच्छी नहीं है। गाड़ी बॉडी वाइज अच्छी है, चलने में अच्छी है, लेकिन इस काम के लिए नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग ऑफ हेल्पिंग रैंडम पीपल्स इन 30 डेज ऑफ रमज़ान। तो अभी आप लोग जो कहेंगे आप हेल्पिंग रैंडम पीपल्स इन 30 डेज ऑफ रमज़ान तो कह देते हो, लेकिन जो है पिछली 2-3 वीडियोस में आपने तो दिखाया ही नहीं है कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो। तो देखो मेरे भाई, मैं जो है ऑफ द कैमरा भी जो है कर देता हूँ, क्योंकि समटाइम्स जो होता है कि वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं होता। अभी ये जो वीडियो है ये मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज जो है मैंने डे में कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो यही वजह थी कि मैं उस चीज़ की वीडियो नहीं बना पाया। हाँ, ऑफ द कैमरा में जाके कर आया था मुझसे जितना हुआ। तो खैर एनीवेज, आज के चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। और जो है मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है 5 लाख से 30 लाख के दरमियान में ऐसी कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जो कि आप InDrive पे चला सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाउन बजट से शुरू करेंगे। और जो हमारा डाउन बजट में सबसे पहला जो बजट आता है वो आता है 5 लाख का। हाँ, तो हमारे मिडिल क्लास में, जो मिडिल क्लास से भी थोड़ी लोअर क्लास होती है, तो उनके पास जो है सबसे छोटा बजट यही होता है 5 लाख का। तो 5 लाख में हमारे पास क्या ऑप्शन है? 5 लाख में हमारे पास एक ही ऑप्शन आती है और वो आती है मेहरान की। मेहरान जो है हमें 5 लाख के अंडर मिल जाती है। हाँ, वो मॉडल ओल्ड हो जाता है, लेकिन जो है अंडर 5 लाख मिल जाती है। पहले आज से 2-3 साल पहले इसी 5 लाख के बजट में हमें कोरे भी मिल जाती थी और जो है कल्टस भी मिल जाती थी। तो मतलब ना ये गाड़ियाँ भी मिल जाती थी इस बजट में। लेकिन आजकल जो है सिर्फ जो है हमारे पास मेहरान की ऑप्शन आती है 5 लाख में। इसके अलावा आपने किसी और गाड़ी को नहीं देखना। हाँ, 5 लाख में पुराने मॉडल की बड़ी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ InDrive पे चलने के काबिल नहीं हैं। तो सबसे पहली जो गाड़ी हमारी 5 लाख के बजट में आती है सिर्फ आती है मेहरान। हाँ, इस 5 लाख में एक और गाड़ी भी है, उसका नाम है बोलान कैरी डब्बा। बोलान कैरी डब्बे को आप जो है ना यूज़ कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन उसमें यह है कि हर बंदा जो है बुलान की जो है राइड्स एक्सेप्ट नहीं करता। बुलान की एक के जो है ना किस्म में राइड्स एक्सेप्ट होती हैं, और वो जो है जब किसी लोगों ने 6-7 लोगों ने जाना हो इकट्ठे, तो तब जो है बुलान की हमारी राइड्स एक्सेप्ट होती हैं। तो उसमें आपको बुलान वाले को प्लस ये भी हो जाता है कि ये जो है ना अगर वो अपनी मर्जी का फेयर बोलेगा तो आगे वाले उठाएंगे, क्योंकि 6-7 सवारियाँ किसी भी गाड़ी में नहीं आती। तो जो है ना ऑप्शन उनके पास सिर्फ बुलान का ही बचता है। तो इसलिए वहाँ पे जो है बुलान यूज़ हो सकती है। ज़रूर आप एक दफ़ा ट्राई करें, अगर आपके पास बुलान है तो वो भी चल सकता है। और जो सेकंड थिंग मैंने आपको बतानी थी कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि कौन से मॉडल की गाड़ियाँ InDrive पे रजिस्टर हो सकती हैं। तो मेरे भाई InDrive पे जो है 91 मॉडल से ऊपर की हर कोई भी गाड़ी जो है रजिस्टर हो सकती है। इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी। 91 से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ कोई भी है वो आप रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। लेकिन 91 से 1 साल भी नीचे है, लाइक 90 ईयर की भी कोई गाड़ी है तो वो इस पर रजिस्टर्ड नहीं होती। तो इसके लिए जो है आपने 5 लाख के बजट में आपने ले लेनी है मेहरान। लेकिन अभी जैसे कि आपको पता है आ रही है गर्मियाँ, तो गर्मियों में जो AC राइड्स ज़्यादा आती हैं। मेहरान का डिसएडवांटेज ये है कि वो AC राइड्स में नहीं चलती। मेहरान जो है हमारी सिर्फ मिनी की कैटेगरी में आती है। तो मिनी की जो गाड़ियां हैं, मिनी में AC नहीं होता, तो उसका जो है फिर लोग जो है गर्मियों में यूज़ नहीं करते। मेहरान गर्मियों में फेल्ड है। कुछ लोग होते हैं जो मिनी में जो है मेहरान की राइड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी इसकी वजह क्या है कि जो मेहरान में तो चलना ही मिनी पे है, लेकिन मिनी की राइड्स हम आल्टो वाले, सेंट्रो वाले, जो बड़ी गाड़ियाँ, इवन के करोला वाले को भी मिनी की राइड्स आती हैं। तो इस मौके पे जो है करोला वाले भी मिनी की राइड्स उठा लेते हैं। और मेहरान के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि वो जो है मिनी पे चलती रहेगी मेहरान, और जो है AC की राइड्स नहीं आएंगी, तो गर्मियों में ये फेल हो सकती है। तो इसीलिए कोशिश करें कि जो है ना थोड़ा सा बजट बढ़ा लें और जो है कोई बड़ी गाड़ी की थोड़ी सी बड़ी गाड़ी की तरफ चले जाएं जो कि AC में भी चल सके।
तो चलते हैं हमारे अगले बजट की तरफ। हम सीधा 5 लाख पे जंप करेंगे, क्योंकि अगर जो है 1-1 लाख पे मैं करता रहा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हमारा अगला जो बजट आता है वो आता है 10 लाख का। अब 10 लाख में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन हैं? 10 लाख में हमारे पास आ जाती है, सबसे पहले आती है कल्टस EFI। 10 लाख में आपको 9 मॉडल या 8 मॉडल, या अगर तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो 10 मॉडल की कल्टस भी आपको मिल जाएगी EFI में। बड़ी अच्छी उसकी फ्यूल एवरेज है, AC में भी चलेगी, मिनी में भी चलेगी और गो में भी चलेगी। फर्स्ट हमारे पास गाड़ी ये आ जाती है। सेकंड हमारी गाड़ी जो आती है वो आती है हमारे पास सेंट्रो। सेंट्रो के जो है ना सारे मॉडल ही EFI होते हैं। 2000 के बाद 2002 तक जो है प्लस मॉडल आया था, उसका प्लस के बाद जितने भी हैं वो EFI हैं। आई डोंट नो कि वो भी EFI है या नहीं, लेकिन उसके बाद का मुझे आइडिया कि वो सारे EFI हैं। तो उसमें आपने सेंट्रो ले लेनी है। सेंट्रो का भी कोई भी 4-5 मॉडल अच्छी कंडीशन में गाड़ी उठाएं। हमेशा कोशिश करें कि गाड़ी इंजन वाइज फिट हो, बॉडी वाइज थोड़ा बहुत काम होने वाला हो तो उसकी खैर है, लेकिन गाड़ी की इंजन कंडीशन अच्छी हो, क्योंकि मेनली जो है गाड़ी ने इंजन पे चलना है और जो है हमारा जो ये काम है ये भी सारा गाड़ी का इंजन पर ही है। तो 10 लाख के बजट में कल्टस और सेंट्रो बता दी है। अभी जो है इसमें कोरे भी आती है। आप लोग कहेंगे कि कोरे का नाम नहीं लिया। कोरे का भी यही डिसएडवांटेज है कि आप लोग जो है उसको मिनी पे ही चला सकते हो, कोरे AC में नहीं लगती। कोरे का फिर वही डिसएडवांटेज आ गया कि गर्मियों में कोरे की भी राइड्स नहीं आएंगी मिनी पे। तो जो है मिनी की कैटेगरी से आपने बचना है। मिनी से ऊपर जो है गो में जो गाड़ियां लग सकती हैं आपको कोशिश करनी है कि सिर्फ वही गाड़ियां लेनी है। तो हमारे पास जो है अगली गाड़ी जो हमारे पास आती है 10 लाख के बजट में एज सच, वो हमारे पास फिर वही बुलान आ जाता है। बुलान का मैंने आपको बताया एडवांटेज ये है कि जब ज़्यादा सवारियां आती हैं तो लोग नीचे लिख रहे होते हैं कि हम इतनी सवारियां, हमें बुलान चाहिए या एवरी चाहिए। तो जो है ना बुलान आप लगा सकते हैं इस पर। नो डाउट कि जब ऐसी कोई राइड आती है तो बुलान वाले को बहुत प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो कोई भी फेयर बोल दे, कस्टमर ने उठाना होता है क्योंकि उनकी भी मजबूरी होती है, तो वो फिर जो है उसको उठाते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास 10 लाख के बजट में और कोई गाड़ी हो जो इस पे चल सके तो ऐसी कोई गाड़ी नहीं है 10 लाख के बजट में, क्योंकि जो है उसके अलावा पुराने मॉडल की गाड़ियां आ जाती है। होंडा सिटी आ जाती है 2002-2000 मॉडल, होंडा सिविक आ जाती है, कोरोला आ जाती है पुराने मॉडल की, लेकिन वो गाड़ियाँ इंडिया पे कामयाब नहीं हैं। उन पुरानी ज़्यादा पुरानी गाड़ी की तरफ आपने हरगिज़ नहीं जाना, क्योंकि जो है उनकी फ्यूल कंजप्शन, उनके इंजन के काम, उनके बॉडी पार्ट्स, ये सब कुछ बहुत महंगा है और जो है आप नुकसान में ही रहेंगे। तो ऐसी गाड़ियाँ आपने कोशिश करना है कि इसके लिए नहीं लेनी। आपने जो है सिर्फ जो है ना थोड़े अपर मॉडल छोटी गाड़ियों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो है हाँ हमारे 10 लाख के बजट में एक गाड़ी और आती है, वो है सुजुकी लियाना। अब आप लोग कहेंगे कि वो बड़ी गाड़ी है, तो वो जो है हमारी डिग्गी वाली गाड़ी AC में भी लगेगी, गो में भी लगेगी। तो मेरा भाई AC गो में तो वो आ जाएगी, लेकिन जो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि उसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, उसकी फ्यूल एवरेज भी इतनी कोई अच्छी नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना, मैंने पर्सनली चला के नहीं देखा, लेकिन जो है उसकी फ्यूल एवरेज जहाँ तक मैंने सुना कि अच्छी नहीं है। कल्टस मैंने कार्बोरेटर रखी है। कार्बोरेटर कोशिश करें ना लें। कल्टस जब भी लें इस काम के लिए आप EFI लें। सेंट्रो के जो आते हैं 3 वेरिएंट आते हैं, GV, क्लब और जो है एग्जेक्टिव, वो तीनों EFI हैं। बस आपने उनमें देखना ये है कि कंडीशन अच्छी हो तो कोई भी आप वेरिएंट उठा लें। अगला हमारे पास बजट आता है जी 15 लाख का। अब 15 लाख में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं? तो 15 लाख में हमारे पास जी ऑप्शंस हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है आल्टो 2005 या 6 की, जो सॉरी 2005 में कह रहा हूँ, हाँ नहीं 2005 या 6 की जैपनीज़ जो आल्टो है, पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी आल्टो फेल्ड है। उसकी फ्यूल एवरेज नहीं अच्छी। आप पाकिस्तानी आल्टो किसी भी बजट में ना लें इस काम के लिए। जो मैंने गाड़ियाँ 10 लाख के बजट में बताई हैं आप उन्हीं में से कोई सिलेक्ट करें। तो हमारे पास जो अगली गाड़ी आ जाती है, बताया था हाँ आल्टो आ जाती है हमारे पास जैपनीज़ 2005-6 का मॉडल। आप उसको ट्राई करें, बेहतरीन है, अच्छी कंडीशन में ढूंढें गाड़ी को और जो है चलाएं। AC में भी चलेगी, मिनी में भी, गो में भी। तो ये गाड़ी सबसे पहले पे आ जाती है। सेकेंडली मैं ये बताऊंगा कि इसमें जो हमारे पास एक गाड़ी आती है वो आती है
तो फा गाड़ी आपने नहीं लेनी, नो डाउट गाड़ी अच्छी है, लेकिन जो है उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज फिर से वही आ जाता है कि हमारे पास पार्ट्स उसके बहुत महंगे हैं। अगर आपसे गलती, आपको पता है सारा दिन रोड पे गाड़ी चलनी है तो, लेकिन जो है कहीं ना खुदा ना खासा गाड़ी कहीं लग जाती है तो उसके पार्ट्स इतने महंगे कि आप लोग जो है देखते रह जाओगे कि इसके पार्ट्स हम कहाँ से लें। आपकी 2-3 दिन की दिहाड़ी लग सकती है उसका एक बम्पर लेने में। तो दूसरा उसकी फ्यूल कंजम्पशन का भी मैंने सुना है कि इतनी अच्छी नहीं है। गाड़ी बॉडी वाइज अच्छी है, चलने में अच्छी है, लेकिन इस काम के लिए जी। तो गाइज हमारे पास अगली गाड़ी आती है 15 लाख के बजट में, वो है होंडा सिटी। होंडा सिटी जो है एक अच्छी गाड़ी है, 2005-6 का मॉडल, जिसको हम चूहा शेप भी कहते हैं, वो गाड़ी हमारे लिए 15 लाख के बजट में बेस्ट है। डिग्गी वाली गाड़ी है, तो जो है वो क्या कहते हैं बड़ी कैटेगरी में आती है। जो है अक्सर लोग जो होते हैं ज़्यादा 5 या 4 लोग होते हैं और उनके पास सामान भी होता है, एयरपोर्ट्स की राइड्स होती हैं, या वैसे ही किसी के पास थोड़ा सा लगेज ज़्यादा होता है, तो इस बजट में है जो वो गाड़ी आ जाती है। उसमें वो मिनी में भी चलेगी, एसी में भी चलेगी, और जो है गो में भी चलेगी, तीनों कैटेगरी में चलेगी। बड़ी गाड़ी है, फ्यूल एवरेज अच्छी है, पार्ट्स सस्ते हैं, तो आप वो उस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास 15 लाख के बजट के बाद जो हमारे पास गाड़ियाँ आती हैं वो आता है 20 लाख का बजट आता है हमारे पास। अब 20 लाख में हमारे पास कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं वो है हमारे पास। सबसे पहले आ जाती है सुजुकी आल्टो। सुजुकी आल्टो पाकिस्तानी वेरिएंट है, थोड़ा सा 2018-19 का मॉडल मिलेगा 20 लाख में। तो सुजुकी आल्टो की तरफ जाए, बहुत अच्छी एवरेज है, बहुत अच्छी, मतलब इस काम के लिए गाड़ी बहुत अच्छी है। नॉर्मली उसकी जो है बॉडी वगैरह इतनी अच्छी नहीं है कि जो है आप पर्सनल यूज़ के लिए लें। हाँ, शहर में चलानी है, गाड़ी अच्छी है, फ्यूल एवरेज अच्छी देगी, अर्निंग अच्छी देगी, पार्ट्स इतने महंगे नहीं है, तो आप आल्टो की तरफ जा सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, वो मेरी फेवरेट गाड़ी भी है इस लीग की, वो है हमारे पास वैगनार। वैगनार एक खुली गाड़ी है, एसी बहुत अच्छा है उसका, तो आपको ये गर्मियों का सीज़न आ रहा है, इसमें जो है वो कामयाब गाड़ी है। तो वैगनार आप गाड़ी ज़रूर लें, इस काम के लिए बेस्ट रहेगी। तो वैगनार भी हमारी होगी, इसमें 20 लाख के बजट में आल्टो भी होगी। उसके बाद हमारे पास जैपनीज़ गाड़ियाँ आती हैं, जैपनीज़ लाइक मीरा और मोको, और जो ईटीसी जैपनीज़ गाड़ी है 660 सीसी में 20 लाख के अंडर मिल जाती हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। आई नो कि उनके पार्ट्स थोड़े महंगे होंगे, लेकिन अगर आप केयरफुली चलाएंगे वो गाड़ियाँ तो उनकी अर्निंग और जो उनकी एवरेज आपको बहुत अच्छी मिलेगी दोनों की, तो आप उन गाड़ियों की तरफ भी जा सकते हैं। अभी आई डोंट नो कि कल्टस पाकिस्तानी इस लीग में आती है या नहीं, तो पाकिस्तानी कल्टस 20 लाख के अंडर शायद आती हो, अगर तो आती हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारे अगले बजट की तरफ चलते हैं, वो हमारा 25 लाख का बजट। और जो 25 लाख में मैं सबसे पहले जो है मेंशन करूंगा वो है हमारी टोयोटा कोरोला GLI XLI एवरेज एनीथिंग ETC। वो जो है आप 14-15 का मॉडल आपको मिल जाएगा 25 लाख के बजट में। थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में कोशिश किया करें, मैं हर दफ़ा यही आपको कह रहा हूँ कि गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो। आप थोड़ा सा पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, लेकिन कंडीशन में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि इस काम में कंडीशन ही गाड़ी की वर्क करती है। तो हमारे पास अगली गाड़ी आती है GLI। उसके बाद जो हमारे पास गाड़ी आती है वो आती है होंडा सिटी एस्पायर वगैरह, जो एक ही शेप हमारे पास कोई 13-14 साल आई थिंक चलती रही है। तो वो गाड़ी की सिटी जो गाड़ी है बहुत अच्छी है, फ्यूल एवरेज अच्छी है, पार्ट्स नॉर्मल है, इतने महंगे नहीं है, तो वो गाड़ी आप ट्राई कर सकते हैं। और जो हमारे पास अगली थर्ड गाड़ी आती है 25 लाख में, वो आती है हमारे पास कल्टस। तो हमारे पास ये पाकिस्तानी कल्टस है, बहुत अच्छी गाड़ी है, चुप करके ले लें। अगर 25 लाख का बजट है और आप ये काम करना चाहते हैं तो वो आपको अच्छी अर्निंग ही देगी, फ्यूल एवरेज भी अच्छी है। उसके बाद हमारे पास जैपनीज़ कुछ गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो जैपनीज़ का निसान की कुछ हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं। हाइब्रिड गाड़ी अगर इस काम में आप ला रहे हो ना, तो मेरा भाई हाइब्रिड गाड़ी आपको बहुत अच्छी इंशाल्लाह अर्निंग देगी। तो हाइब्रिड गाड़ी कोशिश करें कि छोटी गाड़ी भी अगर हाइब्रिड में मिल रही है तो उठा के लगा लें इस काम में। जहाँ पे आपने एक नॉर्मल इंजन वाली गाड़ी लगानी है, वहाँ पे हाइब्रिड वाली लगा के देखें तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग होगी, क्योंकि नॉर्मल हाइब्रिड गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वही 20-25 होती है, और कई गाड़ियों की कंपनी ने क्लेम किया कि 30 तक भी होती है। तो खैर एनीवेज हमारे पास अगला बजट आता है, वो आता है 30 लाख का। 30 लाख में करोला, सिविक, सिटी और जो है ये वैगनार, आल्टो ये न्यू मिल जाती हैं। क्या कहते हैं, वैगनार और जो है आल्टो 30 लाख में न्यू गाड़ी मिल जाती है ऑलमोस्ट।
और जो है करोला का आपको एक अच्छा मॉडल मिल जाएगा इसी प्राइस में 30 लाख में। सिटी का भी अच्छा मॉडल मिल जाएगा, तो आप ट्राई करें। उसके बाद ये हमारे पास आती है 30 लाख में प्रियस गाड़ी भी बहुत अच्छी है। फ्यूल एवरेज उसकी आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उसकी बैटरीज न्यू ना डलने वाली हो, बैटरीज रिसेंटली चेंज हुई हो, देन आप प्रियस लें। नहीं तो आप प्रियस की जो बैटरीज डलवाने का खर्चा वो 2.5 से 3 लाख का खर्चा है, जहाँ तक मैंने सुना है, तो प्रियस ले सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है एक्वा। अब आप लोग कहेंगे कि एक्वा जो है वो तो 30 लाख में फॉल नहीं करती, तो हाँ मैं यही कहना चाहता था कि जिसके पास 30 लाख है उसके पास 40 भी होएगा, तो कोशिश करें कि थोड़ा सा प्राइस ऊपर कर लें और जो है एक्वा की तरफ जाएं। एक्वा बेस्ट गाड़ी है। एक्वा जो है ना बहुत अच्छी उसकी कंफर्ट है, उसकी फ्यूल एवरेज बड़ी अच्छी है, एसी वाइज एवरीथिंग एक्वा गुड है उसका। तो एक्वा की तरफ जाएं 30 लाख में। तो ये कुछ गिनी चुनी गाड़ियाँ थी, मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर तो लगी है तो वीडियो को कर दें लाइक। और हाँ, मैंने कहना था कि अगर मैंने इस लाइनअप में कोई गाड़ी मिस कर दी है जो कि आपने चलाई हो, पर्सनल एक्सपीरियंस आपका उसके साथ अच्छा हो, तो वो आप गाड़ी नीचे मेंशन कर सकते हैं। और जो है हमारे जो दूसरे व्यूअर्स हैं उन पे भी रहनुमाई फरमा सकते हैं कि भाई ये गाड़ियाँ आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। क्योंकि मेरे इल्म में जितनी गाड़ियाँ थी मैंने आपको बता दी हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और मज़ीद ऐसी ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और मिलते हैं आपसे दोबारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।